अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर हमारा है कंबस्चन एंड फ्लेम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है फ्यूल। व्हाट इज़ फ्यूल। और दूसरी चीज़ जो है वो हम देखेंगे एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल। फ्यूल एफिशिएंसी, फ्यूल क्या है और इसकी एफिशिएंसी क्या है। एज वी ऑल ऑफ नो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि देयर आर 3 टाइप ऑफ फ्यूल्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 किस्म के फ्यूल हमारे पास हैं, जैसे वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल एंड एलपीजी एक्सेट्रा। These are the substances are called fuel. Material that is burned to produce light, power are called fuel. नहीं, कोई भी सब्सटेंस जिसे आप जलाते हैं, जिसे आप गर्मी भी पैदा करते हो, लाइट भी पैदा करते हो, पावर भी पैदा करते हो, इसे फ्यूल कहते हैं। इसकी 3 किस्में हैं, सॉलिड फ्यूल है, लिक्विड फ्यूल है और गैस फ्यूल है। अगर आप सॉलिड को ले लोगे, जैसे वुड आ जाएगा, कोल आ जाएगा। अगर आप लिक्विड को ले लोगे, पेट्रोल आ जाएगा, केरोसिन ऑयल आ जाएगा। अगर आप गैस को ले लोगे तो एलपीजी या और भी दूसरे। तो 3 किस्में हैं इसकी। अब ये इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ तक फ्यूल का ताल्लुक है, इट इज़ यूज्ड फॉर बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्री पर्पस। डोमेस्टिक पर्पस और इंडस्ट्री पर्पस के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। हम घर में अपने खाना बनाने के लिए, गर्मी पैदा करने के लिए, रोशनी पैदा करने के लिए हम फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। और इंडस्ट्री के अंदर चीज़ें तैयार करने के लिए, चीज़ों को बनाने के लिए फ्यूल का इस्तेमाल होता है। जो हमारे ट्रांसपोर्ट है, चाहे हमारी ट्रेन है, हमारे प्लेन है, एरोप्लेन है, हमारी गाड़ियां हैं, कार हैं, जो भी है उसके अंदर फ्यूल इस्तेमाल होता है। यानी जो भी चीज़ हम जो एनर्जी पे चलती है उसके लिए फ्यूल इस्तेमाल होता है। और इसको हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी एंड लाइट। अब ये हीट एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करती है और लाइट कैसे आती है। जब हम गाड़ी में डालते हैं पेट्रोल तो पेट्रोल जाके जब इंजन में वहां पे उसको एक प्रोसेस होता है तो वहां पे एनर्जी पैदा करता है जिससे हमारी गाड़ी रन करती है। जब हम ट्रेन में डालते हैं, हम प्लेन में डालते हैं, जिस जगह पे भी हम डालते हैं उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वहां पे वो हीट और एनर्जी प्रोवाइड करती है जिससे वो चीज़ें रन करती हैं। और फ्यूल जो है, अगर हम इसकी कास्ट की बात करेंगे, क्या वुड की, चारकोल की, पेट्रोल की, केरोसिन की, एलपीजी की, क्या इसकी सेम कीमत हो सकती है? नो। फ्यूल डिफर इन देयर कॉस्ट। फ्यूल जो है ये अपनी कॉस्ट में अलग है, ये डिफर करती है। किसी भी फ्यूल की कॉस्ट जो है वो एक जैसी नहीं होती है। सम आर चीप एंड सम आर नॉट चीप। कुछ जो है उसमें सस्ते होते हैं और कुछ सस्ते नहीं होते हैं, महंगे होते हैं। एक और चीज सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज गुड फ्यूल। आप गुड फ्यूल किसको कहते हैं? गुड फ्यूल वो फ्यूल होता है जो आपके पास अवेलेबल भी और सस्ता भी हो, विच इज चीप एंड अवेलेबल। गुड फ्यूल की खूबी ये है कि एक तो वो चीप होता है, दूसरा वो अवेलेबल होता है, यानी उसको हासिल करने के लिए आपके पास परेशानी। और तीसरी चीज उसकी जो है गुड फ्यूल की, इट बर्न्स एट मॉडरेट रेट्स एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड एनर्जी। कि वो एक मॉडरेट रेट पे जलता है, इतना ज़्यादा तेज़ भी नहीं जलता है, इतना ज़्यादा कम भी नहीं जलता है, तो वो अच्छे अमाउंट में हीट और एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। फ्यूल अब हमने जान लिया कि फ्यूल जो है ये हम
हमारे पास 3 किस्मों में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस शक्ल में होता है। और ये दोनों पर्पज़ के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए एज वेल एज इंडस्ट्री पर्पज़ के लिए। बाकी भी जितनी हमारे मशीनरी है, इक्विपमेंट से, वो इन पे चलते हैं। और तीसरी चीज़ जो है कि गुड फ्यूल वो फ्यूल होता है जो एक सस्ता हो, दूसरा आपके पास अवेलेबल हो, मॉडरेट रेट पे वो उसकी बर्न हो और अच्छे अमाउंट में वो हीट पैदा करे। अगर आप फॉसिल फ्यूल की बात करेंगे तो जैसे कोल, क्रूड ऑयल, ये जो है, या गैस, ये कंसिडर किए जाते हैं फॉसिल फ्यूल के। और इसलिए इनको फॉसिल फ्यूल कंसिडर किया जाता है, इट हैज़ ए हाई कार्बन कंटेंट। इनके अंदर कार्बन कंटेंट जो होता है वो एट हाई लेवल पे होता है। दूसरी चीज, फ्यूल एफिशिएंसी। ये फ्यूल एफिशिएंसी क्या है? फ्यूल एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि जितने भी फ्यूल हैं, अगर आप इनकी क्वांटिटी ले लोगे और सेम क्वांटिटी, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप पानी 5 लीटर गर्म करना चाहें तो उसके लिए आप हर एक फ्यूल को उसकी जो है वो सेम क्वांटिटी ले लेंगे। क्या वो सब जो फ्यूल जो हैं वो पानी को उस लेवल पे गर्म कर देंगे एक हिसाब में, एक टेम्परेचर पे? नहीं, ऐसा नहीं है। सपोज यू आर आस्क्ड टू बॉयल द गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर 5 लीटर। अगर आपको 5 लीटर पानी गर्म करना होगा यूजिंग द काव डंग, एलपीजी, कोल एक्स्ट्रा एज फ्यूल एट द सेम क्वांटिटी, विच फ्यूल वुड यू लाइक टू प्रेफर? और आप में उसमें से कौन सा फ्यूल जो है वो प्रेफर करोगे? अगर आपको सेम क्वांटिटी पानी की जो है वो गर्म करनी पड़ेगी, एक आप काव डंग इस्तेमाल करोगे, एलपीजी या कोल, तो पहली चीज़ ये है कि प्रेफर आप वो करोगे जो आपके लिए सबसे आसान है, जिसको जलाना सबसे आसान है, जिसके अंदर धुआं वगैरह कम है। सवाल ये पैदा होता है, डू दीज फ्यूल ऑफ द सेम क्वांटिटी प्रोड्यूस द सेम क्वांटिटी ऑफ हीट? क्या ये एक मिकदार की कोयल जो है वो एक ही मिकदार की हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं। ये एक ही 1 किलो एलपीजी, 1 किलो काव डंग, 1 किलो कोल, ये सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? इसकी वजह ये है बिकॉज देयर कैलोरीफिक वैल्यू आर नॉट सेम। इसकी ये कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो सेम नहीं है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू? ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी produced on a complete combustion of 1 kg fuel is called calorific value। यानी ये जो हीट एनर्जी होगी सेम अमाउंट की, अगर ये कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 kg फ्यूल जो होगी, अगर उसके बराबर होगी, ये उसके बराबर होती है, उसी को कहते हैं, इट इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट कॉल किलो जूल पर केजी, केजी और केजी। यानी 1 किलो से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसी को कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। अगर आप कोल 1 किलो ले लोगे तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू अलग होगी, अगर आप वुड ले लोगे उसकी अलग होगी, यानी ये सेम नहीं होती है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। तो इस चार्ट के जरिए हम इसको देख लेंगे कि कैलोरीफिक वैल्यू कितनी डिफर करती है। ये हर एक जो कंप्लीट कंबस्टन हो गया 1 kg को, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो अलग होती है, यानी कितनी उसकी प्रोफिशिएंसी है, कितना उसका पावर है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सेम फ्यूल, सम फ्यूल्स, ये है फ्यूल्स का नाम, ये है कैलोरीफिक वैल्यू, केजी और केजी, केजे और केजी। अगर आप काव डंग को ले लोगे तो काव डंग की कैलोरीफिक वैल्यू जो है 6000 से 8000 तक है। वुड को ले लोगे 17000 से 22000 तक है। कोल को ले लोगे 25000 से 35000 तक है। पेट्रोल की 45000 है। कैरोसिन ऑयल की 45000 है। डीजल की 45000 है। मीथेन 50000, सीएनजी और एलपीजी, ये दो मैंने इकट्ठे लिखे हैं, इनकी है 50000। बायोगैस की 35000 से 40000 और हाइड्रोजन जो है ये इसकी 1.5 लाख।
यानी ये चार्ट जो है ये दिखाता है कि जितने भी फ्यूल्स हैं इनकी क्लोरोफिक वैल्यू जो है वो सेम नहीं है। तो इस वीडियो में हमने तीन चीजें जानी कि व्हाट इज फ्यूल, फ्यूल क्या है, फ्यूल एफिशिएंसी क्या होती है, क्लोरोफिक वैल्यूज क्या होती है। थैंक यू।